ना कभी भागे ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफल का मूल मंत्र है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाल क्लासेस में। जैसे कि ट्यूशन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पेपर देकर अभी घर लौट रहे होंगे और आप लोगों को एग्जाम में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, या आप लोगों का 10 क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, इसमें कितना क्वेश्चन आप सही करके आए हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड पूरा का पूरा आंसर की सटीक तरीके से मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है आप लोगों का आज का ऑप्शन में मिसप्रिंट था। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इंग्लिश कोर्स रिलेटेड इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें, जल्दी से आंसर की लाएं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट करें। मैं जस्ट आप लोग कमेंट को देखते ही आप लोगों को मैं अगला वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोगों को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें क्या क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स का। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट था और फाइनल एग्जाम में ये 2022 के पेपर में एक बार पूछे गए थे कि ममता कालिया के 2 उपन्यास का नाम बताएं। देखिए, जो ममता कालिया ना, इसके 2 उपन्यास, तो बहुत सारे उपन्यास है पर आपसे 2 ही उपन्यास पूछे गए हैं। तो पहला उपन्यास का नाम तो याद रखिएगा प्रेम, क्या याद रखना है, प्रेम कहानी। दूसरा उपन्यास का नाम अगर आपसे पूछे तो बोलेंगे सर अंधेरे का ताला, क्या बोलेंगे सर, अंधेरे का ताला। याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ममता कालिया का बहुत सारे उपन्यास है जिसमें से आपको 2 ही पूछे गए हैं। तो एक पहला लिखना है प्रेम कहानी, दूसरा लिखना है आपको अंधेरा का ताला। दोनों को अपनी कॉपी पे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कविता बरमासा में किन 4 महीनों का वर्णन किए गए थे। देखिए, 4 महीना का वर्णन किया गया था। पहला महीना का नाम था आप लोगों का, बहुत ही जो स्टोरी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को ये स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है। पहले था पौष महीना, दूसरा था माघ महीना, तीसरा था फागुन महीना और चौथा में याद नहीं है, एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर। पहला आप लोगों का हो गया एक कौन सा महीना, पौष महीना, दूसरा माघ महीना, तीसरा फाल्गुन महीना और चौथा जो होगी इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह से अगर देखा जाए ना, तो आप लोगों का 30 क्वेश्चन में और 40 क्वेश्चन में आप लोगों से एक स्टेटमेंट दी गई थी जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स होगी। यहाँ पे आप लोगों को 3 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को 3 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। जब आप फाइनल एग्जाम देकर लौटेंगे तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में छपेगी। तो इसका क्वेश्चन जो है ना, मैं आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, खास करके जो क्रैश कोर्स को बाय किए हैं, जो डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी क्रैश कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं सर हम लोगों का, तो देखिए ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों को मैं लेके चलता हूं। आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, जो 2-2 क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। और सब्जेक्टिव का पहला ही क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन तो सही था पर पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत था। यानी इसका आंसर जो सही होना चाहिए वो ऑप्शन में बिल्कुल दिया ही नहीं है, मिसप्रिंट हो गया जो टाइप कर रहे थे। पहला क्वेश्चन था आप लोगों का कि तुलसीदास का जीवन काल है, जो तुलसीदास है इसका जीवन काल क्या था। तो तुलसीदास का जो जीवन काल था ना, अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम पे, तो याद रखिएगा 1511 से लेकर 1623, जो आप लोगों को कोई भी ऑप्शन में आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, कोई भी ऑप्शन में आप लोगों को नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए ये ऑप्शन है ना, सही हो सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1632 दिया है। आप खुद बताइए कि अब 1632 में किसी का जन्म होगी और 1623 में मृत्यु होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से 1511 में इसका जन्म हुई थी और 1623 में इसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1511 से 1623। बहुत बार ब्लूप्रिंट के एग्जाम जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सही होते हैं पर उसका ऑप्शन काफी ज्यादा रॉन्ग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, तुलसीदास की रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, बहुत सारी कथाएं भी लिखी है, कविताएं भी लिखी है, पर इनमें से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है, तो बताएंगे सर रामचरितमानस। इंग्लिश कोर का भी आंसर की देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि रही चरी चित्र लिखी से कौन सा अलंकार है। देखिए, अलंकार से रिलेटेड में एक सेपरेट सा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को जितना भी 12 या 11 अलंकार है, सारा का सारा अलंकार में ट्रिक के साथ आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग चाहते हैं ट्रिक से रिलेटेड हम लोग को अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट करें। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 3 का उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछी गई कि कर पंकज में कौन सा अलंकार है। कर पंकज में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, याद रखिएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है कि दूसरा देवदास किसकी रचना है। आंसर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि मैं कितना क्वेश्चन सही करके आया हूं। दूसरा देवदास
किसकी रचना है? दूसरा देवदास है ममता कालिया की रचना है। मैंने कल ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दूसरा देवदास में किस शहर का वर्णन किया गया था? दूसरा देवदास में खास करके गंगा नदी के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया गया था। और गंगा नदी हरिद्वार, याद रखिएगा, हरिद्वार बनारस वगैरह सबके किनारे है, लेकिन हरिद्वार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ब्रह्मसा किस पर्वत काल का अंश है? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगी पद्मावत। क्या हो जाएगी? पद्मावत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। जैसे किस प्रकार की शाखा से संबंधित है? जो जैसी है वो किस प्रकार से शाखा से संबंधित है? ये जो क्वेश्चन है ना, अभी तक जब से जैकबोर्ड की स्टार्ट हुई तब से आज पहली बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अंदर से पूछे गए हैं, बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मार्गी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्या होगी? इसका भी ऑप्शन जो है ना मिसप्रिंट है, लेकिन इसका पूरा जो है स्टेटमेंट जो पूरा शब्द होना चाहिए वो नहीं दिया है, सिर्फ लास्ट में दिया है मार्गी। क्या दी? मार्गी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, कमलिपि पत्र की भाषा होनी चाहिए, क्या होती है? मुहावरदार। क्या हो जाएगी? मुहावरदार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, मैंने आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड किया था, वहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिले थे आप लोगों का कि पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में, मतलब आप किसी को भी पत्र लिखें और वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी उसका रिप्लाई नहीं किया है, पुनः पत्र लिखने के लिए, उसका दिलासा दिलाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए जब आप फिर से हम लोग पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्मारक। क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश कोर्स रिलेटेड इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर आंसर की जल्दी से प्रोवाइड करें, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नया वीडियो में।